चलिए, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम आप सीखेंगे कि नब्ज़ कैसे देखें और कैसे समझें। तो चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, नब्ज़ जो होती है वो जो हरकत करती है उसका स्थान जो होता है वो 3 जगह होता है। स्थान यानी 3 स्थान होते हैं उसके, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तो हरकत जो होती है वो एक ही होती है। मैं स्थान बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। हरकत का मतलब ये है कि आपने हाथ रखा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठोकर मार रही, ये हरकत बोलते हैं इसको। अब जो मैंने पल्स बनाया है ये समझ लो हाथ है, ठीक है, ये अंगूठे और ये सब उंगली है, जैसा समझ लेना एक तरीके से। तो ये जो हमने बताया ये पल्स की चित्र बनाई है। तो अब पल्स ये ऊपर, अगर कोई पल्स ऊपर चल रही है तो यहाँ नज़र आएगी, अगर ऊपर नहीं मिली बीच में चल रही है तो यहाँ नज़र आएगी, और अगर यहाँ भी नहीं मिली तो यहाँ नज़र आएगी। तो देखो ये जगह 3 है लेकिन हरकत एक ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह की हरकत का अंदाज़ा अलग हो जाए। यानी हरकत आपको महसूस आएगी धड़कने की, वो पल्स कहलाती है। अब हम समझते हैं कि ऊपर वाली अगर ऊपर नज़र आ गई तो वो कितनी ठोकर मारेगी, और नीचे यानी बीच वाली मिल गई तो वो कितनी ठोकर मारेगी, और सबसे नीचे मिली तो वो कितनी ठोकर मारेगी। आपने हाथ रखा, कहने का मतलब ऐसे समझो, आपने यहाँ पे हाथ रखा, ये आपको दिखाई दे रहा, यानी यहाँ पे आपने हाथ रखा, ये भी है और ये तीनों। तो यहाँ पे आपने हल्का सा रखा, आप ऊपर ही रखा। ऊपर रखने का मतलब ये ना, बस यानी ऊपर यहाँ। तो हमने जब उंगली यहाँ पे रखी तो देखो यहाँ पे हमें खाल नज़र आने लगी, हल्की सी खाल, नस के ऊपर ये खाल नज़र आने लगी। तो यहाँ से अगर आप सोचो कि हमने टच कर लिया तो आपको महसूस है बड़ा मुश्किल काम है। हल्का सा और दबाओ तो ये देखो नस तक पहुँचे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हरकत देखना है कि ये कैसी हरकत दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आपने रखा हाथ और नब्ज़ आपको ऊपर नज़र आने लगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक इस पे ठोकर मार रही, इस पे ठोकर मार रही, इसके पे भी ठोकर मार रही, और उंगली रख के देख लो, 4 तक भी ठोकर मार रही है, और ऊपर आगे तक देख लो ठोकर, यहाँ भी ठोकर मार रही है। तो यानी वो ठोकर मार रही है। तो याद रखो, अगर हमें ऊपर पल्स मिली 1 2 3, यानी 1 2 3 4, 5 भी जा सकती, कोई मसला नहीं, 4 तक तो बिल्कुल कंफर्म तुम्हें मिलेगी। तो अगर 4 तक आपको ऊपर ही मिल जा रही है तो ये समझ लो ये तुम्हारी उजलाती है, यानी उजलाती खुश्की। उजलात को बोलते हैं खुश्की को, खुश्की। ठीक है, और अगर आपने हाथ रखा, हमने जैसे हाथ रखा यहाँ पे और हल्का सा दबाया था, हाथ रखा और ये आपको पल्स नहीं मिली, और आपने कस के दबाया थोड़ा, ठीक है, हल्का सा दबाया, ताकत दी बीचों बीच, और ये तुम्हें 3 पोर तक नज़र आ रही है, यानी 1 2 3 पोर तक। तो अगर बीच में आपको मिले और उसकी जो ठोकर मारने की रफ्तार है वो 3 तक हो, बस इससे ज़्यादा नहीं, 3। ठीक है, 3 है। अब देखो ऊपर हमें मिली 4 तक ठोकर मिल रही थी, बढ़िया। अगर ऊपर नहीं मिली, अगर हमें बीच में मिलती है तो 3 तक मिलेगी, ये समझ लेना। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपने ऐसे रखा और आपको मिली ठोकर, आप पहचान नहीं पा रहे ये ऊपरी है कि ये बीच में है, तो अब ये देखो ये ठोकर कितनी चल रही है, 4 उंगली तक जा रही ठोकर या 3 उंगली तक। अगर 3 उंगली तक जा रही है तो समझ लेना वो आपकी भी मध्य है, यानी बिल्कुल बीचों बीच मिल रही है, सेंट्रल में है। तो सेंट्रल वाली जो होती है वो आपकी होती है गर्मी, जिसको गुद्दी बोलते हैं, गर्मी मिजाज की होती है। ऊपर आपको मिली तो वो खुश्की मिजाज की होती है, और अगर आपको बीच में मिली तो वो गर्मी के मिजाज में होती है।
तो इसी में इंतहाई गर्मी लगती है, आदमी को हाथ पैर जलते हैं। ठीक है, अब देखो ना तो मैं ऊपर मिली ना बीच में मिली, यानी आपने ऊपर रखा, यहाँ हाथ रखा, ना ऊपर मिली ना बीच में मिली ताकत देने पे। अब बिल्कुल देखो, अब मैंने बिल्कुल दबाया नीचे तक, बिल्कुल नीचे मिली जाके, बिल्कुल नीचे। अब देखो मेरी असल में तो 2 नंबर है, यानी ऊपर वाली है, लेकिन हमने कस के दबाया। मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, कभी कभी आप कंफ्यूज मत होना। मैंने अच्छा दबा दिया, बीच तक हमने दबा दिया, ऐसा लग रहा जैसे मैंने सेंट्रल तक दबा दिया पावर, लेकिन फिर भी हमें जो पल्स मिल रही है ठोकर वो 4 तक मिल रही। देखो यहाँ तक, तो ये गलती मत करना, 4 तक मिल रही थी, समझ लेना ये ऊपरी है, ये बिल्कुल आँख मीच के समझ लेना ये ऊपरी है। और हमने कस के दबाया, यानी दबाया और वो 3 तक ठोकर मार रही। तो ये मत सोचना आप ज़मीन तक, जड़ तक पहुँच गए हो, आप बीच में ही हो, 3 तक मार रही, समझ लेना ये गर्मी की पल्स है। और अगर बिल्कुल जड़ तक वहाँ पहुँचाया, दबा दिया और केवल 1 पोर या 2 पोर तक या 1.5 पोर तक ठोकर मार रहा है, यानी यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा, 1.5 पोर तक या 2 पोर तक ठोकर मार रहा। जो तीसरी होती है बिल्कुल नीचे वाली, वो यहाँ ठोकर या इसके दरमियान बीच में रही, 3 नहीं जाएगा, ना 3 जाएगा ना 4 जाएगा, तो ये 1 या 2 तक जाएगा। तो ये समझ लेना ये तुम्हारी जो पल्स है वो सर्दी की है। तो ये ऊपर वाली जब आपको पल्स मिलेगी ये होती है दिल की, और जो सेंट्रल में मिलेगी ये होती है आपकी जिगर की, और बिल्कुल नीचे मिलेगी तय पे, बिल्कुल तय पे मिलेगी, तो ये समझ लेना ये होती है दिमाग की। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि पल्स देखना बहुत आसान है। बिल्कुल ऊपर हाथ रखो, 4 उंगली तक ठोकर मार रही है तो समझ लेना ये उजलाती है। अगर ऊपर नहीं मिली और नीचे दबाया, सेंट्रल में मिली और वो 3 तक मिल रही है, दबाया 3 तक मिल रही है, तो समझ लेना ये गर्मी की नब्ज़ है। और बिल्कुल नीचे तक मिली, जाके नीचे दबा दिया और 1 पोर 2 पोर मारे, इससे आगे नहीं जा रही, ना 3 जा रही ना 4 जा रही, कुछ भी जा ही नहीं रही, तो ये समझ लेना आपकी दिमाग की पल्स है। अगर ये आप देखना सीख गए तो मैं आपको जितनी भी इलाज बताऊंगा इंतहाई 100% सफल हैं, यानी 100 पे 100% आपको कभी नाकामी नहीं मिलेगी, बिल्कुल आराम से मरीज़ ठीक हो जाएगा। बस इसको आप समझ लो, अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लो इलाज इंतहाई सिंपल है और 100% काम करता है इलाज, बिल्कुल 100% काम करता है, कोई भी इसमें 2 राय नहीं है कि ये काम नहीं करता। इस तरह से हम पल्स देखना सीख लेते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको और दूसरे तरीके से समझा दूंगा। अगर ऊपर आपको पल्स मिली तो समझ लेना वो 4 अंक तक जाएगी, 4 तक ठोकर मारेगी। अगर ऊपर आपको नहीं मिली तो आप थोड़ा दबाना, यानी बिल्कुल नीचे तक नहीं जाना है, बिल्कुल बीच में, और बीच में अगर आप हो या बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि हम ज़मीन तक पहुंच गए और फिर ठोकर 3 तक मिल रही है, तो ये मत समझना कि वो 1 नंबर है, यानी सर्दी वाली, वो गर्मी वाली है। ठीक है, और फिर हम बिल्कुल नीचे गए और 1 या 1.5 तक मिल रही है, तो ये समझ लेना सर्दी वाली है। बस ऐसे आसान है सीखना, वो कोई कठिन काम नहीं है। ऊपर अगर आपको मिल गई तो खुश्की उसमें बढ़ी हुई है, बीच वाली मिल गई तो यानी जिगर ज़्यादा जोश में है, अगर बिल्कुल नीचे मिल गई तो समझ लो दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। वेरी सिंपल, बड़ा आसान है देखना। चलिए शुक्रिया।